सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आज एक नया चैप्टर आपके बीच लेकर आ चुके हैं। क्या लेकर आ चुके हैं? एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग एक बार जल्दी जल्दी बता दें कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसे हैं, कैसे आपकी तैयारी चल रही, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, जल्दी फास्ट में बताइए। उसके बाद एक नया चैप्टर आपके बीच लेकर आ चुके हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी है, जिनमें कि चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5 है। और ये चैप्टर का नाम क्या है बता दें? चैप्टर का नाम जो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? वंशागति के विविधता एवं सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इनके परिचय जानेंगे। इस चैप्टर में जो जो अपना पढ़ेंगे इनके बारे में इस क्लास में अपना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार यस टाइप करें। यस सर, तैयार है। आपको पता है आप अपने अपने घर में 3-4 भाई बहन होंगे, सभी का फेस मिलता जुलता क्यों है? आपके माता पिता से आपका फेस जो है क्यों मिलता जुलता है बताइए? या आपके घर में आप एक ही माता पिता से 3 भाई 4 भाई मतलब 3-4 भाई बहन हैं, तो सभी का गुण क्यों अलग अलग है? इन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो एक बार टाइप करें कि यस सर जी, ये जानने के लिए हम तैयार हैं। क्यों हम जब एक ही माता पिता हैं, उनसे हम एक ही मतलब कि 3-4 भाई हैं, तो सभी का गुण अलग अलग क्यों है कि नहीं? सभी का क्या विविधता, सब अलग अलग क्यों देखते हैं, है ना? सब एक रंग काहे ना है? क्यों थोड़ा ना थोड़ा असमानताएं समानताएं क्यों पाया जाता है? इन चीजों के बारे में आज के क्लास में आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो क्या आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार और फिर से यस टाइप करें। यस सर जी, आज की क्लास लेकर तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कर दे स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कौन चैप्टर का नाम आपको बता ही दिए हैं पहले। चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय जानेंगे। और ये जो है वीडियो का पार्ट 1 हो गया। क्या हो गया? वीडियो का पार्ट 1 हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, ओके सर जी, स्टार्ट कर दीजिए। तो अपना से जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे? ध्यान समझिए, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेशन ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशन होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये सर जी जो है ये क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? वेरिएशन क्या होता है? प्रिंसिपल तो सिद्धांत। ठीक है, अब आपको बताते कि किस प्रकार से अपना आप जो है अपने माता पिता के समान होते हैं या मिलते जुलते क्यों है। गुण थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत मिलता होगा। इस क्लास में यही चीज पूरा सीखने को मिलेगा, बता दें। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं, पूरा डिटेल समझते हैं। ध्यान समझिए, एक एक बात को समझना। देखिए, ये क्या है? माता या पिता। ये क्या है? माता पिता, मतलब ये क्या है? पिताजी। एक मिनट, माता पिता। चलिए पहले ये पिताजी है, क्या है? पिता। और ये क्या है? माता। अब इनके जो बच्चे हैं, देखिए इनके जो क्या है? बच्चे, ये सब क्या है? इनके बच्चे। अब ऐसा नहीं कि सर जी आप लोग तो आप तो बताए थे, हम तो हमारे दो का नारा मतलब कि 2 ही बच्चे हैं, यहाँ तो 4 गो है। तो ये आपको समझाने के लिए बताएं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है? इनके माता पिता है और ये इनके बच्चे हैं। तो इनके अंदर ध्यान सुनिए, इनके अंदर जो क्या, इनके अंदर जो गुण होगा, किसका गुण होगा बताइए? माता पिता का होगा कुछ ना कुछ। क्या होगा? माता पिता के कुछ ना कुछ गुण होगा। इसके अंदर क्या होगा? गुण होगा। तो बच्चों के अंदर मतलब माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ध्यान समझिए, उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए देख लीजिए, उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, मतलब वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस। ध्यान समझिए, माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं, ठीक है, माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं उसे वंशागति कहते हैं, मतलब इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? ये सब बच्चे हैं, ये सब क्या है? बच्चे। अब बताते हैं विविधता क्या होता है सर जी। अब देखिए, माता पिता से तो गुण इनमें आ गया, विविधता किसे कहते हैं? विविधता किसे कहते हैं? ध्यान समझिए, मतलब इन सभी को आप देख रहे हैं। यस सर जी, देख रहे हैं ना? अब सबके अंदर, ठीक है, अब बताइए सबके अंदर जो सब एक के रंग है? नहीं नहीं, सब अलग अलग है कि नहीं?
सब एक ही रंग है? नहीं है। देख रहे ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा, सब अलग अलग है। तो उसी को विविधता कहते हैं। आपको बोले ना, आपको क्या बोले थे कि आप एक ही माता पिता से तो आए हैं, लेकिन सब एक ही रंग के काहे नहीं, सब एक के कलर का काहे ना। मतलब कोई गोरा होता है, कोई श्यामला होता है, कोई लंबा होता है, कोई बौना होता है कि नहीं होता है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, मतलब वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? एक बार यस टाइप करें। यस सर जी। इनहेरिटेंस समझ गया, माता पिता से जो बच्चे में गुण आते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। जल्दी टाइप करें कि यस सर जी, समझ में आ गया। माता पिता से जो बच्चे में गुण आते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और सभी बच्चे जो अलग अलग दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? देख रहे हैं, सभी बच्चे क्या, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे विविधता कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विविधता, मतलब वेरिएशन कहते हैं। अब यहां समझ में आया कि नहीं? ध्यान समझिए। अब पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले वंशागति। सर जो वंशागति किसे कहते हैं? तो बोलिएगा माता पिता से जो गुण बच्चे में आएंगे, क्या आएंगे? माता पिता से जो गुण बच्चे में आएंगे उसे कहेंगे वंशागति, मतलब इनहेरिटेंस कहेंगे। और जो बच्चे, सभी बच्चे जो अलग अलग दिखेंगे, कैसे कैसे दिखेंगे? अलग अलग जो दिखते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएशन, मतलब विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार यस टाइप करें कि यस सर जी क्लियर हुआ। जल्दी जल्दी बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको ये बात? यस सर, यस सर, जल्दी जल्दी बताइए, तब ना मजा आएगा। ऐसे थोड़ा मजा आएगा समझ बैठ के बैठने से। ये चैप्टर 5 है, और जो भी चैप्टर 1 2 3 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख ली। पूरा कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं यूट्यूब पे, पूरा कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं, सोच लीजिए, है कि नहीं? जो नहीं देखे हैं जाके टोटल कवर कर लें, पूरा शॉर्ट शॉर्ट में, पूरा आसान भाषा में निकालें। ठीक है, पूरा मजा आएगा क्लास में, एक भी चीज नहीं छूटेगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम समझते हैं क्या सर जी। अब बताइए सर जी, वंशागति अभी तुरंत ने बोले हैं, वंशागति किसे कहते हैं? तो मतलब लक्षणों का जनकों से संतति माना, मतलब जो लक्षण होते हैं, गुण जो होते हैं, जनक मतलब माता पिता से संतति में जो आता है। यहाँ देखिए वही चित्र यहाँ पे दिया है, यही वही चित्र यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखिए क्या बोले, माता पिता से जो बच्चे में गुण आएंगे, जो लक्षण आएंगे, किससे? माता पिता से जो बच्चों में गुण आएंगे, लक्षण आएंगे, उसे ही क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वंशागति, वंशागति कहते हैं। क्या बोलना है? लक्षणों का, है ना, लक्षणों का जनकों से मतलब माता पिता से जो बच्चे में आते हैं, मतलब संतति मतलब क्या होता है? ध्यान समझ, संतति मतलब बच्चे होते हैं। ठीक है, संतति में जो स्थानांतरित होते हैं उसे ही वंशागति कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? ये तो पहले ही बता दिए, फिर क्लियर हो गया होगा आपको। जल्दी यस टाइप करें कि यस सर जी क्लियर हो गया। माता पिता से जो बच्चे में लक्षण आएंगे, गुण जो आएंगे, उसी को वंशागति कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड। इसी तरीका से एक एक पॉइंट को समझना है, डिटेल्स में समझना है, तोड़ तोड़ के समझना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। वंशागति, विविधता, जिसको वेरिएशन कहते हैं। विविधता किसे कहते हैं? मतलब जनक एवं संतति में पाए जाने वाले असमानताएं। देखिए, जनक, हम बोले ना माता पिता दोनों एक के रंग है। अच्छा ठीक है, माता पिता दोनों एक के रंग नहीं है। ठीक है सर जी, ये भी अलग है। माता पिता से जो बच्चे में लक्षण आया, ठीक है, ये सब बच्चा क्या एक रंग है? नहीं ना है, सब एक रंग नहीं ना, सभी में क्या है? असमानताएं, सब अलग अलग न होते हैं। तो वही बात बोला है, जनक एवं संतति में पाए जाने वाले असमानताएं मतलब अलग अलग जो होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, वंशागति प्लस विविधता दोनों क्या होता है? बराबर अनुवांशिकी होता है। वंशागति, अब अनुवांशिकी क्या सर जी? अभी तुरंत बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। वंशागति प्लस विविधता क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। अभी अनुवांशिकी की परिभाषा यहीं से याद हो जाएगा। वंशागति प्लस विविधता क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। देखिए, दो परिभाषा यहाँ पे, यहाँ तक में आया। तो क्या दोनों चीज अगर आपको पूछा जाएगा, वंशागति किसे कहते हैं, विविधता किसे कहते हैं, तो नहीं बता दीजिएगा, बताइएगा कि नहीं बताइएगा? वंशागति पूछेगा माता पिता से लक्षणों जो बच्चे में स्थानांतरित होते हैं, है ना, लक्षणों या गुण जो स्थानांतरित होते हैं उसे वंशागति कहते हैं। विविधता, माता पिता से बच्चों में जो असमानताएं पाए जाते हैं, अलग अलग जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। विविधता मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग जो होते हैं। ठीक है, चलिए
अब ध्यान से समझिए यहाँ पे अनुवांशिकी क्या है, क्या जानेंगे अपना अनुवांशिकी क्या है। तो आपको क्या बोलना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति, हम क्या बोले थे, जिसके अंतर्गत क्या वंशागति, ध्यान समझिए, उसके बाद एवं विविधता का अध्ययन करते हैं उसे अनुवांशिकी कहते हैं, उसे ही अनुवांशिकी या इंग्लिश में जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या बोलना है, ध्यान समझिए, ओके, ध्यान से एक एक बातों को समझना है। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही अनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। होगा कि नहीं होगा, क्या बोलिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकी या तो जेनेटिक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम वाटसन ने। किसने किया था, विलियम वाटसन ने। एक मिनट, विलियम वाटसन ने, किसने किया था, विलियम वाटसन ने, ठीक है। चलिए, ओके ओके। तो आपको पूछा जाएगा अनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम वाटसन ने। किसने किया था, विलियम वाटसन ने बोलना है। उसके बाद अनुवांशिकी या जेनेटिक्स बोलेगा, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक कहा जाएगा आपको, या जेनेटिक्स का जनक कहा जाएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, एक बात को याद रखना, आपको नोट में जो हम दिए हैं इन चीजों को याद रखना। क्या याद रखना, अनुवांशिकी का आधार वंशागति को कहा जाता है। अनुवांशिकी का आधार बोला जाएगा, इकाई बोला जाएगा, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, वंशागति को बोला जाता है। अनुवांशिकी का आधार किसे कहा जाता है, वंशागति को कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, जल्दी जल्दी यस टाइप करिए, यस सर जी क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस टाइप करिए, यस सर जी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि यस सर जी क्लियर हो गया, हो गया, हो गया। जेनेटिक्स अपने बारे में पढ़ेंगे, इनमें अपने माता पिता से जो लक्षण हमारे अंदर रहते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल्स में। आप देखते होंगे क्या, किसी के पिता या माता की आंख भूरा कलर है तो बच्चे में भी भूरा कलर हो जाता है कि नहीं, किसी के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे में भी घुंघराले हो जाते हैं। ये कैसे होते, यही अनुवांशिकी जेनेटिक्स के कारण होते हैं, वंशागति के कारण होते हैं, ठीक है। यही सब चीज के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। अब विविधता के बारे में, वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, तो बोलिएगा माता पिता एवं उनके संतानों में पाए जाने वाली विभिन्नता या असमानता को विविधता कहते हैं। या मतलब माता पिता से उनके बच्चों में जो अलग अलग, पहले भी आपको बता चुके, बताए कि नहीं, पहले माता पिता से उनके बच्चों में जो अलग अलग भिन्नता पाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। बस अब देखिए, विविधता जो होते हैं दो प्रकार की होती है। विविधताएं कितने, दो प्रकार की होती है, ध्यान समझिए। विविधता कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होते हैं सतत विविधता, ठीक है, कौन सा विविधता, सतत विविधता। दूसरा होता है असतत विविधता, है ना, कंटिन्यू वेरिएशन, डिसकंटिन्यू वेरिएशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यू वेरिएशन और डिसकंटिन्यू वेरिएशन, दो प्रकार की विविधता होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। चलिए, तो अब ये सतत विविधता के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आपको क्या करना है, इस चैनल को आप, इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। क्या करना है, आपको मैसेज करना है। अब जो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास हमको पढ़ना है सर जी, तो स्विसिव क्लासेस एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी रजिस्टर करने में कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर मैसेज कर, आपको तुरंत हेल्प कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये स्विसिव क्लासेस का फेसबुक है, इंस्टाग्राम आईडी है, इन्हें भी फॉलो कर लें। और ये क्लास 10th, आपसे जो क्लास 10th वाले जो बच्चे होंगे, आपके भाई बहनों जो होंगे या आसपास पड़ोस बगल में जो पढ़ रहे होंगे, उनको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। इन चैनल पर बेहतरीन तरीका से एक एक पॉइंट को डिटेल्स में क्लास 10th का तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर दें। और जिन्हें क्या लेना है, बैच ज्वाइन करना है, क्या करना है सर जी, बैच ज्वाइन करना है या नोट्स लेना है, तो इस नंबर पे बोलना है, क्या करने के लिए, संपर्क करने के लिए। इस नंबर पे संपर्क करें, एक एक आपको मिल जाएगा, पूरा हेल्प मिलेगा जो भी प्रॉब्लम हो।
और ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं, ऑफलाइन वाले जो खेसर के आसपास पड़ोस में पढ़ते हैं, तो स्पेसिफिक क्लासेस आपके खेसर में खुल चुका है, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। 11th वाले बच्चे को अगर जो होंगे आपके अगल बगल में उनको बता सकते हैं, 10th वाले जो बच्चे होंगे उनको बता सकते हैं, ठीक है। टॉपर का तैयारी बेहतरीन तरीका से वहां पे करवाया जा रहा है ऑफलाइन में, एक एक बातों को डिटेल्स में बता करके तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अपना जानते हैं पहला नंबर सतत विविधता के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? सतत विविधता मतलब कंटिन्यू वेरिएशन। कंटिन्यू वेरिएशन क्या होता है सर जी? तो देखिए ऐसी विविधता या विविधताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार निरंतर, मतलब ऐसी विविधता होती है जो पीढ़ी दर एक पीढ़ी से, जो आपके माता पिता या आपके दादा दादी में होंगे वही गुण माता पिता से उनके बच्चे में आ गया, उनके बच्चे से फिर उनके बच्चे में, यही गुण जो लगातार चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, उसे सतत विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सतत विविधता कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यू जो चलते रहता है, जैसे कि लंबाई, अगर मान लीजिए देखते होंगे आप लोग, अगर किसी का माता पिता लंबा है तो उनका बच्चा भी क्या होता है? लंबा होता है। यही विविधता। लंबाई, वजन भी होता है, कोई बौना होता है तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं? बौना होते हैं। तो ये सतत विविधता कहलाता है, जो लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब सतत विविधता के कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? कौन सा कारण? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें देखिए लैंगिक जनन के दौरान होने वाली दो प्रमुख घटनाएं, लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो होने वाले दो प्रमुख घटनाएं, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर जिसको कहते हैं, उसके बाद क्या होता है? पूर्ण योजन जिसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण योजन, रिकॉम्बिनेशन, जीन विनिमय। अब देखिए अपना जानते हैं कि ये जीन विनिमय क्या होता है सर जी? जीन विनिमय क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जीन विनिमय क्या होते हैं, ध्यान से समझिए, एक एक बात को डिटेल्स में जानना है ना। किसमें जानना है? डिटेल्स में। देखिए जीन विनिमय किससे कहते हैं? ये क्या आ गया? क्या देखना अपना? जीन विनिमय किसे कहते हैं? जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आपको तो बोल देगा जीन विनिमय क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वीवीआई लगा लेना है, या तो पूछेगा क्रॉसिंग ओवर क्या है, या तो जीन विनिमय क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है, ध्यान समझिए, यही पर खेल है, ठीक है। देखिए समजात गुणसूत्रों के नन क्रोमोटिड्स के मध्य मतलब बीच जीनों का आदान प्रदान होना, जीनों को क्या होना? आदान प्रदान, एक में से दूसरे में चला जाना, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। अब इन दोनों को जब क्या कराएंगे? ऐसे करके क्या कराएंगे? क्रॉसिंग कराएंगे। ध्यान से समझना, इनको क्या कराएंगे? क्रॉसिंग कराएंगे, ध्यान समझना, ठीक है। अब इनको जब क्रॉसिंग कराएंगे तो देखिए बीच बोले थे ना मध्य वाला भाग, क्या बोले थे? मध्य वाला भाग। अब देखिए ये भाग जब इधर आ जाएगा तो इनमें क्या आ जाएगा? ये बी आ जाएगा, है कि नहीं? ये और ये आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा? कैपिटल ए आ जाएगा, इसमें स्मॉल बी आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, ध्यान से समझिए, क्या आ जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आ गया? कैपिटल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, देख रहे हैं ना? इस प्रकार से आ गया। इधर चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना परिवर्तन क्रॉसिंग ओवर में। और इधर क्या हो गया? स्मॉल हो गया ए और कैपिटल बी हो गया। तो यही जो परिवर्तन मध्य से, इसी के बीच से क्या हो जाता है? जो परिवर्तन हो जाता है, नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाते हैं, चलिए 1 2 3। चलिए यस सर जी, ये क्या हो गया? इस कलर का हो गया, ठीक है। कलर दे देते हैं, डिफरेंट करते हैं, फिर समझ में आएगा। और ये हो गया इस कलर का हो गया, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया स्मॉल वाला। अब इसको जब क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, क्या कराएंगे? क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला है, इसका चिन्ह इसको हम इधर दे देते हैं, यस सर जी। अब ये वाला कलर है, इसको स्मॉल वाला, इसको इधर दे देते हैं। अब देखिए कुछ डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी। देखिए अब दोनों में डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? यहां से क्या हो जाएगा? कलर चेंज होगा ना, होगा कि नहीं होगा कलर? जी सर जी, चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? आधा बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ये कलर, और आधा क्या हो जाएगा? आधा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हुआ। देख रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? बीच मध्य बिंदु में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक। इधर भी आधा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और इसके आधा क्या आ जाएंगे? ये कलर आ जाएंगे। देख रहे हैं,
तो इसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एक बात को याद रखना, जीन विनिमय की क्रिया पैकेटिन अवस्था में होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जीन विनिमय की अवस्था कौन सी, जीन विनिमय की अभिक्रिया कौन सी अवस्था में होती है, तो पैकेटिन अवस्था में होती है। क्या याद रखना, पैकेटिन अवस्था में होती है। जीन विनिमय की अभिक्रिया किस अवस्था में होती है, तो पैकेटिन अवस्था में होती है। इन बातों को क्या करना, याद रखना। ओके, रेडी है, रेडी है कि नहीं? यस टाइप के, यस सर जी समझ में आया। ऐसे नहीं होता, एकदम सुस्ता जाते हैं। जल्दी जल्दी यस टाइप करके, यस सर जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पूरा एकदम तोड़ फाड़ के समझाना, एक एक चीज को डिटेल्स में समझाना है। ओके चलिए, वेरी गुड। तो अब अगला पॉइंट क्या देखते हैं अपना, अब देखते हैं पूर्ण योजन क्या कहते हैं, जिसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। पूर्ण योजन मतलब रिकॉम्बिनेशन। पूर्ण योजन मतलब जीन विनिमय के कारण नए संयोजन बनना पूर्ण योजन कहलाता है। मतलब जीन विनिमय के कारण, आपको दिखाए थे ना आधा आधा जो बनना था, आपको दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, देखिए जीन विनिमय के कारण जो नया संयोजन बन रहा है, बोले थे ना इस तरीका से भी बनाए थे ना, जीन विनिमय के कारण जो नया क्या बन रहा है, क्या बना, नया संयोजन जो बना, क्या बना था, इधर ए आ गया था, इधर बी आ गया था, इधर ए आ गया था, इधर बी आ गया था। मतलब यही जीन विनिमय के कारण जो नया संयोजन बना, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण योजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण योजन, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये बात समझ में आ गया, चलिए ओके। अब अगला पॉइंट देखते हैं, असतत विविधता किसे कहते हैं, असतत विविधता, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसे कहते हैं, समझिए, ऐसी विविधताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर नहीं आती है बल्कि अचानक उत्पन्न होती है, असतत विविधता कहलाती है। इसमें कौन कौन आ जाएगा सर जी, असतत विविधता में क्या आ जाएगा, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जानते हैं, अचानक हसियाकार, मतलब आपका ब्लड क्या है, मतलब प्लेटलेट्स की तरह क्या, वो उसका आकार अचानक कैसा होगा, हसुआ के आकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एकदम हसुआ के आकार का हो जाएगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, असतत विविधता कहते हैं। अचानक परिवर्तन होना, क्या होना, अचानक परिवर्तन। ध्यान समझिए, आप अगर असतत विविधता के कारण क्या है सर जी, तो उत्परिवर्तन। असतत विविधता किसके कारण होता है, तो उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जीवों के जीनी संरचना में जो अचानक परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जीवों के जीनी संरचना में जो अचानक परिवर्तन हो जाता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए आप लोग इसका परिभाषा आप लोग को पढ़ाए भी है, क्लास में भी पढ़ाए, पूर्ण रूपेण से आप बता सकते हैं। तो बताइए उत्परिवर्तन क्या सर जी, तो बोलिएगा जीव की जीन संरचना में अचानक होने वाली परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों के जीनी संरचना में जो अचानक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या ये समझ में आया कि नहीं? एक बार यस टाइप करिए, यस सर जी समझ में आ गया है ना। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगा तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। क्या करना है, फिर से आना है वीडियो में, फीडबैक देना है। क्या देना है, फीडबैक देना है, और ये क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, सो धन्यवाद।